नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। हम लोग सुल्तानपुर में मौजूद हैं और आज जो शख्स हमारे साथ बैठे हुए हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज इनका 25वां जन्मदिन है। अभिषेक सिंह इनका नाम है और 25वें जन्मदिन के अवसर पर ये 27वीं बार आज रक्तदान किए हैं। रक्तदान करके ये जीवन बचाने का काम करते हैं। समाज सेवा और स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी भूमिका इनकी महती रहती है सुल्तानपुर में, अगल बगल के इलाकों में। और अभिषेक सिंह इनका नाम है। और इसके साथ साथ इस बार जब कोरोना की दूसरी लहर काफ़ी प्रभावी हुई थी तो इनका जो योगदान था वो अतुलनीय है। इस जनपद में लोगों को बेड उपलब्ध कराना, ऑक्सीजन उपलब्ध कराना और उस क्षण में जब अपने घर वाले खुद ही अपनों का साथ छोड़ रहे थे, हॉस्पिटल की ओर उनको ढकेल दे रहे थे, तो उस हॉस्पिटल में L1 में L2 में लोगों को दवाइयाँ मुहैया कराना, उनकी देखभाल करने का पूरा काम अभिषेक जी ने किया है। सबसे पहले तो अभिषेक जी को गांव देहात परिवार की ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस अवसर पर अभिषेक जी से हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे समाज हित के लिए इनका जो एक कार्य है, ये प्रेरणा इनको कहाँ से मिली और जनपद के युवाओं के आदर्श के रूप में ये क्या कुछ बताना चाहते हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सबको। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको सभी को, पूरे गांव देहात की टीम को जन्मदिन। मैं आज से करीब 7 साल 8 साल पहले सुल्तानपुर आया। 2014 मुझे याद आता है, 2013-14 का वो साल था जब हम लोग जो है क्या कहते हैं केनाई में पढ़ रहे थे उस समय। और उस समय केनाई में ही 2014 के लास्ट में नवंबर में एक ब्लड डोनेशन का कैंप लगा था। वो डॉक्टर सुशील कुमार सिंह सर थे, तब वो विधि के प्रवक्ता थे उस समय वहाँ। तो उन्होंने एक कैंप लगवाया था। उस कैंप में जो है बैन आई थी KGMC से, तो सारे बच्चे ब्लड डोनेट कर रहे थे। तो लोगों ने कहा कि जो यहाँ ब्लड देगा उसको प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर मिलेंगे। तो हम लोग उसमें ब्लड देने से और जानने से एकदम अनभिज्ञ थे, क्या होता है ब्लड डोनेशन, कुछ भी नहीं जानकारी थी। 17.5 साल की उम्र थी मेरी उस समय। और मैंने जो है उस समय पहली बार जब देखा कि लोग रक्तदान कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा उम्र के लोग और मेरी उम्र के भी कुछ लोग गए थे, भले प्रैक्टिकल के नंबर के चक्कर में गए थे, बट गए वहाँ पे। तो मैं भी गया और मैंने भी वहाँ रक्तदान किया। तो लेकिन उस समय तो मेरा स्वार्थ था कि हाँ हो सकता मुझे प्रैक्टिकल के नंबर मिले। लेकिन उसके बाद जब रक्तदान करने के बाद मैं वहाँ से निकला तो एक अलग सी अनुभूति हुई और लगा कि मैंने तो कुछ किया नहीं, मतलब मैंने तो कुछ नहीं दिया, जैसा मैं था वैसे ही हूँ। जबकि मेरी उम्र 17.5 साल थी और मैं बहुत दुबला पतला था उस समय। मेरा वेट भी उस समय केवल 59 kg था और मैं ब्लड डोनेट किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे वहीं से चेंजेज आने लगे लाइफ में। लगा कि लोगों को ब्लड की कैसे डिमांड होती है। फिर ब्लड के बारे में पढ़ना शुरू किया, ब्लड डोनेशन क्या है, कैसे ज़रूरत है। मैंने देखा कि हर 2 सेकंड में एक व्यक्ति, इस भारत जैसे देश में जहाँ पर 65% आबादी युवाओं की है, हर 2 सेकंड में एक व्यक्ति ब्लड के कारण मर जाता है, ब्लड की कमी के कारण मर जाता है। तो ये बड़ा दिल को चुभा। और उसी समय एक प्लास्टिक एनीमिया बीमारी होती है जिसमें बहुत सारे ब्लड की जरूरत पड़ती है। एक मरीज राजन नाम का था, उसके पिताजी हमारे पास किसी संपर्क से आए, उनको पता लगा था, मैंने ब्लड दिया, मांगने लगी कि मुझे दे दीजिए ब्लड। मैं अपने बच्चे को 25 यूनिट चढ़ा चुका हूँ। आप विश्वास मानिए, जब मुझे पता चला उसने 25 यूनिट कहाँ से लोगों से मांग के, अब उसका बाप देते देते खुद एनीमिक हो चुका था। फिर हम लोगों ने सोचा कि हमकी मदद करनी चाहिए। मैंने दूसरी बार रक्तदान राजन के लिए किया और हमारी टीम फिर धीरे धीरे बनती गई। 2 से 4 हुए। मैंने अपने दोस्तों से शुरू कराया देना। मैं जब पढ़ता था तो मेरे लगभग 40 से 50 क्लासमेट उस समय थे जो हमारे साथ पढ़ते थे, सारे सेक्शन की मिला के, उन सब का मैंने ब्लड डोनेट करा लिया है। एक बचा हुआ है, लगभग सारे के सारे का हो गया। और फिर हमने राजन को करीब 82 यूनिट ब्लड चढ़वाया। 82 यूनिट ब्लड चढ़ा उस राजन को। अफसोस रहा कि वो व्यक्ति बच नहीं सका, लेकिन जिस दिन जब तक जिया वो खून के भरोसे ही जीता रहा। और उस समय फिर उससे बाद हमारे जो है चीज़ें बदली, हम लोग बदले और टीम बनती गई। 2 से 4 हुए हम लोगों ने। मुझे याद है 3 से 4 डॉक्टर सुशील, डॉक्टर आशुतोष और डॉक्टर सुधाकर सर का जब हमको साथ मिला तो पूरी टीम बनती गई। हमने संस्थाएं बनाई, लोग गए। 2 से 4 हुए। पहले कैंप में हमारे 22 मार्च 2015 के कैंप में केवल 20 लोगों ने ब्लड डोनेट किया था। लिखाया 150 लोगों ने था। लेकिन एक समय आया, धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। हम लोगों ने खूब मेहनत की, फील्ड में नुक्कड़ नाटक किए, बहुत सारी मेहनत की, ब्लड डोनेशन के जानकारियाँ लोगों को करना शुरू की। मैं हर 3 महीने ब्लड दे देता था और मुझे देख के लोग जुड़ने लगे मेरे साथ के सारे लोगों ने डोनेट किया। 2019 में हमने एक बड़ा मेगा कैंप किया और पूरे सुल्तान अंकुरन फाउंडेशन संस्था के माध्यम से और पूरे जनपद के लोगों ने सहयोग किया, जिससे मैंने कहा सबने ब्लड डोनेट किया। और यूपी में हमने एक दिन में सर्वाधिक 650 यूनिट का रिकॉर्ड जो है एक जगह पे दर्ज किया है। और आज भी हमारे अंकुरन के नाम, आपके शहर सुल्तानपुर के नाम दर्ज है। तो ये कारवा बनता गया। होता वही था कि मैं
चला था अकेले, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता चला गया और आज बहुत सारी टीम हमारी है, बहुत सारे लोग हैं। यहाँ ही नहीं, दूसरे ज़िले में, दूसरे जनपद में, दूसरे राज्यों में, दिल्ली, मुंबई, हर जगह हमारी टीम बनी हुई है। लोग डोनेट कर रहे हैं और अब बहुत अच्छा लगता है ब्लड डोनेट। अब किसी को बताना भी नहीं पड़ता, लोग जागरूक हो रहे हैं, नए बच्चे जुड़ रहे हैं। मेन सबसे अच्छी बात है कि 18 से 30 साल की उम्र के बहुत सारे लोग जुड़े हमारे साथ। आज भी मेरे पास सैकड़ों लोग हैं जो हमारे एक बार कहने पर रक्तदान करने के लिए तैयार होते हैं। मैंने भी आज अपना 27वां रक्तदान किया। मेरा जन्मदिन है आज। मेरे साथ मेरे और दोस्तों ने भी 7-8 लोगों ने जन्मदिन पे रक्तदान करके मुझे रक्तदान का उपहार दिया। तो रक्तदान एक बहुत बड़ी मुहिम थी और वो धीरे धीरे चल पड़ी है। करतार केशव यादव चाचा की अलग जो उन्होंने जगाई थी, वो आगे धीरे धीरे कारवां युवाएँ बढ़ा रहे हैं और मुझे लगता है मेरे पीछे जो और युवा आ रहे हैं वो और मुझसे भी अच्छा काम करेंगे। और जनपद के नाम को एक चीज़ आपको बता दें कि हमारे प्रदेश में हमारे जनपद का पहला स्थान है ब्लड बैंक का, और ये हमारे युवाओं की जिम्मेदारी है जो पीछे आ रहे हैं कि इसको मेंटेन रखें, बरकरार रखें। जो आगे वाले छोड़कर जा रहे हैं उसको सजो कर रखें। बिल्कुल। एक जानकारी मैं और आपसे लेना चाहूँगा, कोरोना की जो ये दूसरी लहर थी, इसमें कोविड लीड्स के माध्यम से आपने उसका नेतृत्व किया, युवाओं को जोड़ा और जो है आज सूचना क्रांति के दौर में सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग करके बहुत सारे लोगों को जो है नई जिंदगियाँ देने का काम कोविड लीड्स के माध्यम से हुआ था। उनको ऑक्सीजन मिल गया, बेड मिल गई, दवाई मिल गया। उनका अगर कोई अपना छोड़ के चला गया है तो आप लोगों के माध्यम से, वॉलंटियर के माध्यम से उनको दवाइयाँ भी दी जा रही थी, उनकी देख रेख भी की जा रही थी। उस समय का कुछ आप एक्सपीरियंस, अपना अनुभव बताना चाहेंगे? कोविड की जो दूसरी लहर आई वो बहुत खतरनाक थी। मतलब लोग ऐसे आते थे और एक्सपायर हो जाते थे, बड़ा डर सा लगता था, मतलब कांप उठते थे हाथ पैर। तो मैं तो शुरू कर दिया था मैंने, तो मुझे कोई नहीं मिला, मैं अकेले जाता था शुरू में। लेकिन 1 से 2 दिन बीता, जब ये पीक टाइम 25 से 30 दिन का रहा, 1 महीने का पीक टाइम रहा। 1-2 दिन जब बीता तो मुझे मेरा छोटा भाई है निशांत, उसने मुझे एक ग्रुप में जोड़ा। उसका नाम कोविड सुल्तानपुर कोविड लीड था। मैं आश्चर्यजनक रहा कि ये कौन सा ग्रुप है, क्योंकि ढेर सारे ग्रुप बने हुए थे, बहुत सारे ग्रुप में मैं ऐड था ऐसे नाम से जो कोविड के नाम से बने हुए थे। बट उस तरीके से सक्रिय नहीं थे, केवल वहाँ पर सक्रिय थे। नीचे आने की बात होती, जब L2 L1 अस्पताल में जाने की बात होती तो कोई नहीं साथ आता था। लेकिन जब कोविड लीड ग्रुप में मेरे छोटे भाई निशाद ने मुझे जोड़ा तो मैंने देखा कि पूरी अच्छी खासी टीम और हर एक युवा उसमें जुड़ा हुआ, हर एक वर्ग का व्यक्ति, डॉक्टर से लेकर हर कोई जुड़ा था, पत्रकार तक जुड़ा था। मैंने जब देखा तो बड़े भैया सुशांत भी उसमें थे, हमारी पूरी टीम थी और भी उनके दोस्तों ने आइडिया दिया हुआ था। प्रयागराज में भी ऐसा ग्रुप बना था। हम लोग, मैंने पहले दिन जब एक नीड डाली कि ये नीड है प्रयागराज में या कहीं पे, पहली हेल्प हुई। उसके बाद दूसरी हेल्प, मेरे पास बहुत सारे कॉल आते थे, पूरी रात कॉल आती थी। दूसरी हेल्प दिल्ली से जब हुई तो मुझे लगा ये टीम हमारी एक्टिव है। फिर मैंने वहाँ से लोगों को लिया, मेरे साथ बच्चे तैयार हुए। हम लोगों ने पूरी टीम के माध्यम से, मेरे बहुत सारे साथी हैं जिनका नाम लूँ तो कम पड़ जाएगी लिस्ट, जिन्होंने कोविड की L1 L2 में जिला अस्पताल में मेरे साथ जाके, L1 L2 हॉस्पिटल में जाके लोगों को नेबुलाइज करना सिखाया, लोगों को वेपराइज करना सिखाया। विश्वास मानिए, लोग केवल आते थे, ऑक्सीजन लगाकर छोड़ दिया जाता था, लेकिन हमारी टीम के लोग उनको बताते थे कैसे कोविड से लड़ना है। और मुझे इस बात का बहुत प्राउड फील होता है कि अपनी जान की परवाह नहीं की है हमारे साथ के। मैं तो मान लीजिए, मैं तो गया ही था, मैं तो जा ही रहा था, लेकिन मेरे साथ भी और लोग, मतलब घर परिवार को भी छोड़कर दूसरों के लिए दौड़कर गए। और ऐसे ऐसे लोग थे जिनके घर वाले छोड़कर चले गए थे, वहाँ कोविड लीड सुल्तानपुर की टीम गई। मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा इसके साथ, मैं पूरी टीम का एक मेंबर बनकर हमेशा ज़िंदगी भर इस टीम को हम एक्टिव रखेंगे। कभी भी कोई भी आपदा आती है, हमारी कोविड लीड सुल्तानपुर की टीम हमेशा एक्टिव मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक जी। एक बार पुनः आपको जो है जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।